जय हिंद साथियों। यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। यदि आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हों तो हर प्रश्न पत्र में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में बिहारी से संबंधित प्रश्न तो आते ही आते हैं। और आज के दौर में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई में उतर कर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिहारी के संदर्भ में किसने क्या कहा है, बिहारी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, किस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने सूरदास से संबंधित वीडियो बनाई हुई है, तुलसीदास से संबंधित वीडियो बनाई हुई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो में हम बिहारी के संदर्भ में पढ़ेंगे। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहारी ने अपना परिचय देते हुए एक दोहा लिखा है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। इनका ससुराल कहाँ था? मथुरा में। जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। उनके संदर्भ में एक दोहा प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को समर्पित एक दोहा लिखा था। उन्होंने लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। यह दोहा किसको समर्पित है? अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। यदि नहीं भी पूछा गया है तो पूछ लिया जाएगा। तो राजा जयसिंह को समर्पित है। बिहारी की बहुज्ञता, उनके दोहों में आपको मतलब बहुज्ञता नजर आएगा। जैसे गणित से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, लोक ज्ञान से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित दोहे उनके लोकप्रिय हैं। गणित से संबंधित क्या है कि कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत। ज्योतिष से संबंधित क्या है? इन पंक्तियों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पंक्तियां आती हैं परीक्षाओं में कि किसकी पंक्ति हैं। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रतिपूनो ही रहे आनन ओप उजास। लोक ज्ञान के संदर्भ में क्या उन्होंने लिखा है कि सन सुख्यो बित्यो बनो, उखो लाई उखारी, हरी भरी अहरि अजो धरी धरी घर हरि ही नारी। आयुर्वेद के संदर्भ में उन्होंने लिखा है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। पौराणिक ज्ञान से संबंधित भी इनका एक दोहा लोकप्रिय है छह गुनी पहुँचो गिलत अति दीनता दिखाई, बलि बामन की ब्योत सुनी को बलि तुम्हें पत्याई। श्रृंगार निरूपण पे उन्होंने लिखा है, सोचिए कितना लोकप्रिय यह दोहा है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए कितना लोकप्रिय अर्थ है। एक भवन है, भरे भवन में करत हैं नैनन हिस्से बात। एक भवन है जिसमें नायक और नायिका बैठे हुए हैं, कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं। मान लीजिए सभा चल रही है, एक कोने पे नायक है, दूसरे कोने पे नायिका है, बीच में बहुत से लोग हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर नैनों से बात करते हैं और कहते हैं, बिहारी कहते हैं कि नायक कहता है इशारों में प्रेम की बात कहता है, कहत तो नायिका नटत, नायिका नहीं कहती है, वो कुछ इशारा करता है तो नहीं कहती है। और आप जानते ही हैं प्रेम में ऐसा होता है कि नहीं में ही हाँ होता है। तो कहत नटत रीझत खिजत, वो कहता है तो नहीं कहती है, फिर वो रीझता है यानी प्यार जताता है, तो खिजती है यानी कि गुस्साती है, मतलब गुस्सा जताना प्रेम में। फिर मिलत खिलत, फिर उनकी आंखें दोबारा मिलती हैं तो खिलत, तो उनकी आंखें, उनका हृदय खिल जाता है। जो ही आंखें मिलती हैं
त्यों ही उनका मन खिल जाता है और नायिका लजा जाती है, शर्मा जाती है। और इस तरह से क्या होता है, भरे भवन में करत हैं नैनों से ही बात। भवन भरा हुआ है, उसी में नैनों से पूरी बात हो जाती है। यह श्रृंगार निरूपण से संबंधित दोहा है। इच्छिक दोहों का मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब बताऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। मैं महत्वपूर्ण पंक्तियों को मैंने सिलेक्ट किया है, चयन किया है, जो परीक्षाओं में अक्सर आती हैं, इस पर ध्यान देना है आपको। हरि छवि जब ते मन परे, तब ते छिनु बिछुरेन, परत ढरत बूढ़त तरत रहत हारि लव नयन। प्रेम निरूपण का एक और दोहा है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। देशराज सिंह भाटी का एक कथन है। कहते हैं बिहारी के संदर्भ में, लौकिक प्रेम के जितने छोटे बड़े पक्ष हो सकते हैं, प्रेम की जितनी भी किरणें हो सकती हैं, उन सब का बिहारी ने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। वे प्रेम के सफल चितेरे हैं। कौन? बिहारी। प्रकृति चित्रण देखिए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज समीर। सौंदर्य चेतना। अभी आगे हम बिहारी की रचनाओं पर भी बात करेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सौंदर्य चेतना क्या है? लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि बिहारी में सौंदर्य के सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण कर शब्दबद्ध करने की जैसी अपूर्व क्षमता है, वैसी देव या रीति युग के किसी भी कवि में नहीं है। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र की। कहीं लिख लीजिए। और हाँ, जब भी मेरी वीडियो आप देखिए तो इत्मीनान से बैठकर कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि लिखते चलिए। बिहारी की भक्ति और नीति से संबंधित भी कुछ दोहे हैं और कुछ विचार भी है, कथन भी है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना लिखते हैं कि बिहारी ने भक्ति एवं नीति संबंधित जो दोहे लिखे हैं, वे श्रृंगार रस रूपी गन्ने के बीच पड़ी हुई गांठ जैसे जान पड़ती है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने गांठ की बात की है। मैं समझो निर्धार यह, जग कांचो कांच सौ, एके रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंदु। बिहारी की भाषा क्या है? मैं मिसहा सोयो समुझी, मुँह चुम्यो डिग जाई, हंसियो खिसानी गरल, गहियो रही करे लपटाई। विश्वनाथ प्रसाद का एक कथन है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। विश्वनाथ प्रसाद जी लिखते हैं कि बिहारी का भाषा पर वास्तविक अधिकार था। उनके बाद भाषा पर अच्छा अधिकार दिखाने वाले मतिराम, पद्माकर आदि ही प्रवीण कवि हुए हैं। आधुनिक कवियों में रत्नाकर ने भी वैसा ही अधिकार दिखाया है। इसलिए बिहारी को भाषा की दृष्टि से बिहारी की समता करने वाला, भाषा पर वैसा अधिकार दिखाने वाला कोई मुक्तकार नहीं बचता। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। रमाशंकर त्रिपाठी का एक कथन है, और त्रिपाठी जी कहते हैं कि बिहारी की भाषा के प्रमुख गुण हैं सामाजिक पदावली का प्रयोग, उपयुक्त शब्द चयन, व्यंग्य तथा ध्वनि की प्रधानता, चित्रात्मकता, नाद सौंदर्य, सालंकारिता, गुण संपन्नता, अर्थ गांभीर्य, प्रांजलता और उपयुक्त छंद विधान। बिहारी सतसई दोहा छंद में है, ठीक ना? पूरी तरह से इसमें दोहे ही हैं और 719 दोहे हैं। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अमर चंद्रिका, लाल चंद्रिका,
बिहारी विहार, देखिए बिहारी सतसई को समर्पित टीकाएं लिखी गई हैं। और कौन कौन सी टीकाएं हैं? सूरत मिश्र ने जो टीका लिखी है उसका नाम है अमर चंद्रिका। प्रश्न पूछा जाता है कि अमर चंद्रिका नामक टीका किसने लिखी है? तो सूरत मिश्र ने। अमर चंद्रिका किस की टीका है? तो बिहारी सतसई की टीका है। लाल चंद्रिका टीका लल्लू लाल ने लिखी है। बिहारी विहार अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है टीका। संजीवनी भाष्य पद्माकर शर्मा ने लिखी है। फिरंगे सतसई आनंदी लाल शर्मा ने लिखी है। और बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ये टीका लिखी है। अनुवाद संस्कृत में श्रृंगार सप्तशती और उर्दू में गुलदस्त बिहारी के नाम से अनुवाद किया गया है। किसका? बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद किया गया है श्रृंगार सप्तशती के नाम से, और उर्दू में अनुवाद है गुलदस्त बिहारी के नाम से। अक्सर परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां पूछी जाती हैं। शुक्ल जी की यह पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। शुक्ल जी का कथन है। यह मुक्तक कहाँ की बात की गई है? जैसे बिहारी सतसई में जितने भी दोहे हैं सब एक दूसरे से मुक्त हैं, स्वयं में स्वतंत्र हैं। अर्थात ये जो मुक्तक है एक चुना हुआ गुलदस्ता है, अर्थात बिहारी सतसई में जितने दोहे हैं अपने आप में गुलदस्ता हैं। बिहारी सतसई पर अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती का प्रभाव माना जाता है। देखिए यहाँ पे 3 रचनाएं हैं, तो यहाँ प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। प्रश्न बन जाएगा कि किस रचना का प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं पड़ा है। अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा अमरूक शतक, एक रहेगा गाथा सप्तशती और एक रहेगा आर्य सप्तशती, और एक कोई और चौथा रचना का नाम रहेगा, तो वही सही हो जाएगा। यानी उसका प्रभाव नहीं पड़ा है। अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती का प्रभाव है। बिहारी सतसई का एक एक दोहा ज्वाल्यमान काव्य रत्न है। किसका कथन है? सत्यदेव चौधरी का कथन है कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा जाज्वल्यमान काव्य रत्न है। अब देखिए ये भी बहुत मतलब यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कुछ रचनाएं हैं बिहारी से संबंधित, कौन सी रचना किसकी है ये प्रश्न बनता है। जैसे देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचना है। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। और बिहारी नाम से एक रचना किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। तो इन सभी रचनाओं को कहीं लिख लीजिए, परीक्षाओं में पूछी जाते हैं प्रश्न। बिहारी और उनके बिहारी सतसई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। जैसे बिहारी सतसई को रसिकों की गीता भी कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों को उर्दू के शेरों के रूप में लिखा है। किसने? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों को उर्दू के शेर के रूप में अनुदित किया है, लिखा है। बिहारी के दोहों को संस्कृत में पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से लिखा। हरिचरण दास ने बिहारी सतसई पर टीका हरिप्रकाश शीर्षक से लिखा। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और कवि सादी की तुलना लिखी। इसी रचना को तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। इन्होंने बिहारी सतसई की भूमिका में लिखा, क्या लिखा? पद्म सिंह शर्मा का यह कथन है, कहते हैं कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओ मीठी लगती है। पद्म सिंह शर्मा ने कहा है कि हिंदी कवियों में बिहारी का आसन सबसे ऊंचा है, इनका विरह वर्णन उत्कृष्ट है। राधाचरण गोस्वामी कहते हैं कि बिहारी ऐसी पीयूषवर्षी घनश्याम हैं जिसके उदय होते ही वह सूरदास और तुलसीदास पर भी आच्छादित हो जाता है।
इन कथनों को कहीं जरूर लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लाला भगवान दीन का एक कथन है, कहते हैं कि सूर, तुलसी और केशव के पश्चात बिहारी हिंदी साहित्य के चौथे स्तंभ हैं। कौन से स्तंभ हैं? चौथे स्तंभ। किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने कहा है। बिहारी सतसई की ज्वाला दत्त मिश्र की टीका बिहारी की कविता का सूनागृह कहा जाता है। बिहारी सतसई त्रिवेणी है। क्यों त्रिवेणी है? क्योंकि उसमें श्रृंगार है, भक्ति है और नीति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लिख लीजिए कहीं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर हमसे जुड़े रहिए और वीडियो से लाभान्वित होइए, आपका भविष्य उज्जवल हो। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के कुछ कथन हैं जिन पे आप विशेष ध्यान देंगे। शुक्ल जी ने लिखा है कि इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। इनकी भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी के दोहों की तुलना हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे से किया गया है। देव और पद्माकर के कवित्व सवयों का गूंज वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता है। और वीडियो के अंत में जो एक कथन है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। मुहावरे तथा उत्प्रेक्षा के तो बिहारी लाल बादशाह थे। ये किसका कथन है? राधा कृष्ण दास का। तो साथियों, यह बिहारी को समर्पित वीडियो रही। और इसके पहले मैंने बिहारी की भांति तुलसीदास से संबंधित भाग 1 और भाग 2 वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसको अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। सूरदास से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो सपोर्ट अवश्य करें। अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं एक सारगर्भित वीडियो के साथ, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम।